बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं क्लास 8 के कंप्यूटर बुक का ये टॉपिक चार्ट्स इन वर्कशीट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले भी जो हम लोगों ने काम किया था वो कंप्लीट प्रैक्टिकल पे कंसिस्ट था। हमारा ये टॉपिक भी प्रैक्टिकल ही है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। चार्ट्स इन वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी पहले वर्कशीट हम लोगों ने बनाए थे उसमें हम लोगों ने सिंपल डेटा एंटर किया था। उसी डेटा को डिज़ाइनिंग वगैरह दी थी, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड की थी, लेकिन उसी डेटा का हमने पिक्चराइज फॉर्म या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस शो नहीं करवाया था। इस टॉपिक में हम उसी डेटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पेश करेंगे जिसको चार्ट्स कहा जाता है। चार्ट इज़ बेसिकली द पिक्चराइज फॉर्म ऑफ डेटा। चार्ट बनाने के फ़ायदे क्या है? चार्ट का जो मेन मकसद होता है इसके मदद से हम डेटा को आसानी से रीड कर सकते हैं और हमारे जो इसका कंसेप्ट होता है डेटा का वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। चार्ट से गुड लुकिंग या इम्प्रेसिव लुकिंग प्रोवाइड होती है वर्कशीट को। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वही जो आप लोगों के बुक में हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स में से हमारे पास फर्स्ट वन है कॉलम चार्ट, दूसरा है लाइन चार्ट और तीसरा है पाई चार्ट। ये 3 चार्ट्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा हैं। इन्हीं 3 को तो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ही, इससे हटकर 1-2 चार्ट्स भी हम बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला टाइप जो हमारे पास है वो है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स और बार्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें से हमने कुछ डेटा एंटर किया है और फिर उन्हीं डेटा के लिए हमने कॉलम चार्ट भी शो करवाया है। डियर स्टूडेंट, उसी तरह जिस तरह पहले लेक्चर्स में से हम प्रैक्टिकल काम जब परफॉर्म करेंगे तो उस वक़्त आप लोग स्टेप्स को गौर से देखिएगा और नोट करते जाएं, और फिर वही प्रैक्टिकल आप लोगों ने परफॉर्म भी करवाने हैं। तो पहले कॉलम चार्ट में बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। कॉलम चार्ट में हमारे पास कोई से 5 स्टूडेंट्स होंगे, उनके मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे और फिर उन्हीं मार्क्स का हम कॉलम चार्ट शो करके दिखाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया प्रैक्टिकल। हम लोगों ने ये कॉलम चार्ट का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया। सिंपल सा एक प्रैक्टिकल था हमारा, जिसमें से हम लोगों ने कोई से 5 स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए और फिर उन्हीं 5 स्टूडेंट्स के हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट्स, एक इंग्लिश और दूसरे मैथ्स के मार्क्स एंटर कर दिए। फिर इसी तरह उन्हीं मार्क्स को सेलेक्ट करके, उन्हीं सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके हम लोगों ने इंसर्ट ऑप्शन पे जाके कॉलम चार्ट बना दिए। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ब्लू कलर जो है ये इंग्लिश मार्क्स को शो करवा रहा है और मैथमेटिक्स का जो है ये कलर ब्राउन का शो करवा रहा है आपको, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स मार्क को हम लोगों ने कॉलम चार्ट में शो करवा दिया। इसमें से अप डाउन आपको इजीली समझ आ रहा है। इसके अलावा जिस वक़्त हम कॉलम चार्ट क्रिएट कर रहे थे, उसमें से हम लोगों ने नोट कर दिया कि वहाँ पे 2-3 ऑप्शन जो है हमारे पास आ रहे थे, एक 2D का, दूसरा 3D का, तीसरा कौन वगैरह। ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट जो है और शेप्स अवेलेबल होते हैं कॉलम चार्ट में। तो हमने सिंपल 2D शेप, 2 डायमेंशन शेप सेलेक्ट कर दिया और उसी का कॉलम चार्ट जो है कंप्यूटर ने हमें शो करके दिखा दिया। इसी तरह अभी हम नेक्स्ट इन्हीं डेटा को लेके नेक्स्ट चार्ट जो है वो बनवाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉलम चार्ट तो बना दिया। अभी दूसरा जो टाइप है वो है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट भी कॉलम चार्ट की तरह ही है, जिसमें से डेटा पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसमें डेटा की अप्स एंड डाउन, ये कनेक्टेड डॉट्स या जिसको आप लाइंस कहते हैं, लाइंस के फॉर्मेट में शो होता है। लाइन चार्ट शो डेटा इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड डॉट्स और लाइंस। इसी को भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया जो टेबल हम लोगों ने या जो डेटा हम लोगों ने पिछले कॉलम चार्ट के लिए यूज़ किया था, वही डेटा हम लोगों ने लेके लाइन चार्ट के लिए भी यूज़ कर दिया। लाइन चार्ट में हमारे पास वही 2 सब्जेक्ट्स हैं, वही 5 स्टूडेंट्स हैं। 2 सब्जेक्ट में से मैथ्स जो बिल्कुल टॉप पे है, जिसका ब्राउन कलर लाइन के फॉर्मेट में शो हो रहा है, और ब्लू कलर इंग्लिश के सब्जेक्ट को शो करवा रहा है। 2 डिफरेंसेस आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट शो करवा रहा है। ये सिंपल सा एक लाइन चार्ट था जो हम लोगों ने बना दिया। इसी तरह इसके अलावा हम लोगों ने कुछ डिज़ाइनिंग भी डेटा की कर दी। कुछ फॉर्मेट्स डेटा पे अप्लाई कर दिए, कलर वगैरह। पिछले लेक्चर की ये एक थोड़ी सी रिवीजन थी। हम बात करेंगे लाइन चार्ट पे। तो लाइन चार्ट हमारे पास यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद जो हमारे पास बारी आती है वो है पाई चार्ट की।
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया कि पाई चार्ट में डेटा सर्कुलर फॉर्म में सेक्टर्स के शक्ल में शो होता है। वही डेटा लेके दो सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश और मैथ्स का, हम लोगों ने उसके लिए पाई चार्ट बना दिए। यहाँ पे मैंने दोनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग पाई चार्ट बना दिए। हर सेक्टर अलग मार्क्स को शो कर रहा है, अलग एरिया को या अलग सेक्टर को शो करवा रहा है। ये जो मैंने दो सब्जेक्ट्स के अलग अलग पाई चार्ट्स बना दिए, आप लोगों के लिए टास्क ये है कि दोनों सब्जेक्ट्स के पाई चार्ट एक ही पाई चार्ट में शो करके दिखाएंगे। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स या कोई से भी दो सब्जेक्ट आप लोग ले लें और उन्हीं दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए आया एक ही पाई चार्ट बन सकता है या नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है। पाई चार्ट सिंपल एक सर्कुलर या एक सर्कल होता है जिसमें से डेटा सेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। हर चार्ट का हर जगह पे मुख्तलिफ यूज़ होता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चार्ट्स एक्सेल शीट में शो करवाए जाते हैं। कहीं पे कॉलम चार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं पे पाई चार्ट की, तो कहीं पे लाइन चार्ट यूज़ होते हैं। इसी तरह इसके अलावा और भी मैंने आप लोगों को बताया है कि बार चार्ट वगैरह होते हैं, वो आप लोग परफॉर्म करेंगे। इसमें से सिंपल इतना कर लेते हैं कि चले मैं भी एक दूसरा इस सब्जेक्ट के जो तीन टाइप्स ऑफ चार्ट से इससे हटकर एक दूसरा चार्ट भी बनवा के दिखा देता हूँ, तो वो भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बार चार्ट है जिसमें से हम लोगों ने कोई से 5 प्लेयर्स के स्कोर को दो डिफरेंट मैचेस के स्कोर को दिखाया हुआ है। एक को स्कोर 1 का नाम दिया है और दूसरे को स्कोर 2 का। बार चार्ट बेसिकली डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो करवाता है। इसी तरह हमारे पास एरिया चार्ट भी एक चार्ट होता है जिसमें डेटा कवर्ड एरिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। वही डेटा है हम लोगों ने एरिया चार्ट की मदद से शो करवा दिया। आप लोगों का काम है कि जितने भी बाकी चार्ट्स हैं वो आप लोग खुद बना दें, और इसके अलावा आप लोगों के बुक में जो रिलेटेड क्वेश्चन है चार्ट से रिलेटेड वो भी आप लोग खुद घर में नीट कॉपी में परफॉर्म कर ले, लिख ले वो। इसके बाद में आप लोगों को समरी पेश कर देता हूँ। समरी में से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूँ कि हम लोगों ने इस टॉपिक में सिंपल चार्ट की डेफिनीशन पढ़ ली, जिसकी डेफिनीशन है पिक्चराइज फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ डिफरेंट चार्ट्स, जिसमें से कॉलम चार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, लाइन चार्ट पढ़ लिया, पाई चार्ट पढ़ लिया। ये 3 चार्ट्स आप लोगों के सिलेबस का या बुक का हिस्सा है। इसके अलावा अदर चार्ट्स भी जिसमें से बार चार्ट और एरिया वगैरह चार्ट जो है वो आते हैं, वो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लिए। आप लोग भी घर में बैठ के एक्सेल शीट पे कुछ डेटा एंटर कर ले और उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो है वो बनवा दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।